ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ता गुजरता था जो कई छोटे देहात को आपस में मिलाता था। इसी रास्ते पर पत्थरों से बनी एक पुरानी डाक चौकी थी, जहां कभी मुसाफिर आराम करते और कभी दूर दराज इलाकों के खतूत जमा किए जाते। चौकी के सामने एक करगी चुनार का दरख्त था, जिसके पत्ते हर खजा में सुनहरी होकर जमीन पर बितर गाते। बाहर में इसके शाखों पर ने भूंसले बनाते और सुबह सवेरे इनकी चहचहाहट पूरी वादी को जगा देते। औशटाक चौकी की देखभाल एक बूढ़ा शख्स करता था, जिसे सब बाबा जमील कहते थे। उम्र भरा खाते का काम कराता था, अब भी गोरा गोरा हो चुका था, रास्ते में चल गए थे। और नई सड़की बन चुकी थी, मगर बाबा जमील अब भी हर सुबह चौकी का दरवाजा खोलते, सहन साफ करते और पुरानी लुगड़ी की मेज पर एक ताजा फूल रख देते। मैंने सलाम किया, बाबा जमील ने मोहब्बत से जवाब दिया और चोले पर रखी चाय मेरे लिए बंदेल दी। हम दोनों खामोशी से चाय पीते रहे। कुछ देर बाद मैंने पूछा, बाबा अब तो कोई खत भी नहीं आता, फिर आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ दरवाजे सिर्फ लोगों के लिए नहीं, उम्मीदों के लिए भी खिलराने चाहिए। दिल में कर गया उसी दूराने एक नन्हा लड़का, उसके हाथ में एक कागज था। वो बोला, मैंने अपने अबू के लिए खत लिखा है, वो शहर में काम करते हैं। बाबा जमील ने मोहब्बत से खत लिया, एक सौफ लिफाफे में रखा और कहा, मैं खुद ऐसे रुमान करूंगा। लड़के के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। दोपहर के वक्त हल्की बारिश शुरू हो गई, बारिश की बूंदें छत पर गिरने लग गई और मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। बाबा जमील ने पुराने संदूक से चंद जर्द पड़े खतूत निकाले। मैंने पूछा, ये किसके हैं? वो आस्था से बोले, कुछ मोहब्बत के, कुछ जुदाई के, कुछ उम्मीद के और कुछ दुआ के। हर खत वक्त में उतर है, पूरी जिंदगी रखता है। ये मोड़ तकी खतूत को देखता रहा, शाम होने लगी, बादलों के पीछे सूरज डूब रहा था और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। बाबा जमील ने चौकी के दरवाजे पर एक पुरानी लालटेन रोशन कर दे। मैंने पूछा, ये लालटेन क्यों? वो बोले, अगर कोई तीर से आने वाला मुसाफिर रास्ता भूल जाए तो इससे मालूम था कि यहाँ अब भी कोई मुंतजर है। रात आस्ता आशस्ता वादी परितर आई, हवा ठंडी थी और दूर कहीं पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने आखिरी सवाल किया, बाबे आप में जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? उन्होंने आसमान की तरफ देखता हुआ
शिवसागर सब चाहूं को पास ली है छोटो हो जाते ही और गले साफ को लगती थी अपने लगते फिर वो दस पूरा कर बोले सफर दो किसते आने से किसी को खुशी हर जागो से किसी को बोले मैं देर तक उनकी बागों पर सोच का रहा फिर बदलों से दी ये पहाड़ी लक्ष्मण के चकते रोल चकते तम्हारे देना बच्चे बुढ़ कर गए लाडबीन की नर रोशनी अपनी चौकी के दरवाजे पर जल रही लिखी बाबा जमील खामोशी से आसमान की तरफ देख लहर है और चुनार के पत्ते हवा के साथ आस्था आस्था शरीर पर दिल है इस सफर ले हो जा सका आगे ही साथ में असलपट है जारा दस्ते का शुरू यार मोहब्बत के होती है बदल जाते हैं रास के बदल जाते हैं और लोग के बदल जाते हैं